तो चलिए फटाफट जान लेते हैं आज के वीडियो में देश दुनिया की सच्ची बड़ी और 21 महत्वपूर्ण खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। अडानी की बिजली पर बांग्लादेश की बढ़ती निर्भरता, सप्लाई में 38% की उछाल। भारत बांग्लादेश के रिश्तों में तनाव के बावजूद अडानी पावर ने बांग्लादेश को बिजली सप्लाई बढ़ा दी है। झारखंड में अडानी के कोयला आधारित पावर प्लांट से बांग्लादेश को भेजी जाने वाली बिजली में हाल के महीनों में 38% का इजाफा देखने को मिला है। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व शर्मा ने दिया विवादित बयान। उनका कहना है कि एसआईआर के तहत राज्य में 4 से 5 लाख मियां वोटर्स का नाम सूची से हटा दिया जाएगा। उन्होंने यहां तक कह डाला कि हमने सारे इंतजाम कर दिए हैं ताकि वे असम में वोट ना दे सकें। उनका दावा है कि उनका काम ही मुसलमानों को परेशान करना है। जयपुर में टला बड़ा हादसा। एयर इंडिया की फ्लाइट की लैंडिंग फेल, विमान में थे कांग्रेस के बड़े नेता। देश अभी महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार के हादसे की खबर से उबरा भी नहीं था कि राजस्थान की राजधानी जयपुर के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर एक बड़ा हवाई हादसा होते होते टला। जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर एयर इंडिया की दिल्ली से आई फ्लाइट के लैंडिंग के दौरान दिक्कत आने पर पायलट ने विमान को गो अराउंड कर दोबारा हवा में उड़ा दिया और 10 मिनट बाद सुरक्षित लैंडिंग हुई। इस विमान में कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी सुखविंदर सिंह रंधावा भी सवार थे। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार की विमान हादसे में गई जान। अजीत पवार महाराष्ट्र के बारामती में एक जनसभा को संबोधित करने जा रहे थे, उसी दौरान उनकी विमान जलकर खाक हो गई। विमान में 5 लोग सवार थे और हादसे में सभी की मौत हो गई। रूस यूक्रेन युद्ध ने तोड़े वर्ल्ड वार 2 के सारे रिकॉर्ड। दोनों देशों की बर्बादी के आंकड़े आए सामने। रूस और यूक्रेन के बीच जारी युद्ध ने द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। एक अमेरिकी थिंक टैंक की रिपोर्ट के मुताबिक अब तक करीब 20 लाख सैनिक मारे गए हैं, घायल हुए या लापता हो चुके हैं, जिसमें रूस को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है, जबकि यूक्रेन की हालत भी बेहद गंभीर बनी हुई है। अनिल अंबानी को लगा तगड़ा झटका। ईडी ने 1885 करोड़ की संपत्ति किया जब्त। ईडी ने अनिल अंबानी समूह की करीब 1885 करोड़ की संपत्तियों को जब्त कर लिया है। कार्यवाही यस बैंक और रिलायंस कंपनियों से जुड़े बैंक फ्रॉड के मामलों में हुई है। इससे पहले भी अनिल अंबानी की 10,117 करोड़ रुपए से ज्यादा की संपत्तियां जब्त की जा चुकी हैं। बीजेपी का बहिष्कार करेगा स्वर्ण समाज। यूजीसी नियमों को लेकर स्वर्ण समाज में फूटा गुस्सा, सड़क पर उतरे लोग। यूजीसी नियमों को लेकर स्वर्ण समाज लगातार सरकार से फैसला वापस लेने की कर रहा मांग, और अगर फैसला वापस नहीं लिया गया तो बीजेपी को खामियाजा भुगतने की भी दी चेतावनी। दिल्ली वालों को घातक बीमारियों का तोहफा दे रही सरकार। सौरभ भारद्वाज का बीजेपी पर जोरदार हमला। उन्होंने कहा कि पिछले 6-7 महीने से देखा जा रहा है कि भाजपा सरकार दिल्ली के गरीब लोगों के साथ धोखा कर रही है, क्योंकि दिल्ली सरकार भलसवा का कूड़ा किराड़ी में डालकर राजधानी को कैंसर कैपिटल बनाने का काम कर रही है। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में नए रेल ओवर ब्रिज और फ्लाईओवर का किया निर्माण। उन्होंने विकास कार्यों पर जोर देते हुए परिवारवादी और जातिवादी मानसिकता के लिए विपक्ष पर निशाना साधा। सीएम ने कहा है कि उत्तर प्रदेश अब उपद्रव प्रदेश नहीं बल्कि उत्सव प्रदेश बन गया है, जहां माफिया और दंगे नहीं बल्कि विकास और समृद्धि नई पहचान बन गई है। परमाणु डील करो वरना अगला हमला और खतरनाक होगा, ट्रंप ने ईरान को दी धमकी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अगर ईरान ने परमाणु कार्यक्रम दोबारा शुरू किया तो अमेरिका अगला हमला पहले से ज्यादा खतरनाक करेगा। इस बीच यूएसएस अब्राहम लिंकन समेत अमेरिकी वारशिप मिडिल ईस्ट पहुंच चुके हैं, जिससे तनाव और बढ़ गया है। टैक्स पेयर्स के लिए आसान होगा सिस्टम। एआई और डिजिटल सुधारों पर सरकार का फोकस। बजट 2026 से टैक्स सिस्टम को ज्यादा सरल, डिजिटल और पारदर्शी बनाने की उम्मीद। एआई के इस्तेमाल से फाइलिंग आसान होगी, रिफंड तेज मिलेगा और टैक्स विवादों का जल्दी निपटारा हो सकता है, जिसके चलते क्रिप्टो टैक्स और ईसोप नियमों पर भी राहत मिल सकती है। यूजीसी का विरोध करने वालों पर चंद्रशेखर रावण ने बोला तीखा हमला। उन्होंने कहा कि यूजीसी का विरोध वही लोग कर रहे हैं जो लोग जाति के आधार पर एससी, एसटी और ओबीसी के बच्चों का शोषण करते हैं और उन्हें अपमानित करने का काम करते हैं। दिल्ली के कारोबारियों की बल्ले बल्ले, अब बिना कुछ गिरवी रखे भी मिलेगा 10 करोड़ का लोन। दिल्ली सरकार और सीजीटीएमएससी के बीच एक समझौता हुआ है, जिसके तहत अब दिल्ली के व्यापारियों और उद्यमियों को 10 करोड़ रुपए का लोन बिना कुछ गिरवी रखे मिलेगा। समझौते पर हस्ताक्षर के बाद दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि इस कदम से छोटे व्यापारियों को वित्त रूप से मजबूती मिलेगी और हमारा विकसित दिल्ली का सपना पूरा करने में भी मदद मिलेगा।
कांग्रेस ने भारत और 27 देशों वाले यूरोपीय संघ के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा। पार्टी का कहना है कि केंद्र सरकार ने एल्यूमीनियम और इस्पात निर्माताओं को कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म में छूट दिलाने में नाकामी दिखाई है। कांग्रेस ने इस डील पर सवाल उठाते हुए कहा कि टैरिफ में किए गए कटौती का भारत के व्यापार घाटे पर पड़ने वाले प्रभाव पर कड़ी निगरानी रखना जरूरी होगा। शेख हसीना के खिलाफ प्रदर्शन करने वालों के केस होंगे वापस। बांग्लादेश चुनाव से पहले यूनुस सरकार का बड़ा फैसला। बांग्लादेश की यूनुस सरकार ने पिछले साल जुलाई में शेख हसीना के खिलाफ जुलाई विद्रोह के प्रदर्शनकारियों पर दर्ज हुए सिविल और आपराधिक मुकदमे वापस लेने का अध्यादेश जारी किया है। यह कदम आगामी चुनाव से पहले सियासत में काफी अहम माना जा रहा है। न ट्रंप की जरूरत न विदेशी बिकवाली का डर, भारत ने एक तीर से साधे कई निशाने। दुनिया की सबसे बड़ी ट्रेड डील अपने अंजाम तक पहुंच चुकी है। इस डील से भारत को यूएस से तो फायदा हुआ ही है, साथ ही कुछ बाहरी फायदे भी हो सकते हैं। पहला फायदा, ट्रंप के टैरिफ का असर खत्म हो सकता है, तो वहीं विदेशी निवेशकों की बिकवाली और रुपए में भी तेजी देखने को मिल सकती है। मराठी नहीं पढ़ाने वाले स्कूलों पर होगी कार्रवाई। महाराष्ट्र सरकार के आदेश से गरमाई सियासत। महाराष्ट्र सरकार ने मराठी भाषा को अनिवार्य रूप से न पढ़ाने वाले स्कूलों पर कार्रवाई करने का आदेश दिया है। 2020 में लागू हुए इस नियम का कई प्रतिष्ठित निजी स्कूल उल्लंघन कर रहे थे, जिसके चलते मनसे नेता अमित ठाकरे के दबाव और जांच के बाद यह फैसला लिया गया है, जिससे राज्य में भाषा विवाद और सियासी गर्माहट एक बार फिर बढ़ गई है। ये एक हादसा था, इस पर ना करे राजनीति। अजीत पवार के निधन पर बोले शरद पवार। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार के निधन पर शरद पवार ने गहरा दुख व्यक्त किया है और उन्होंने इसे एक दुखद हादसा बताया और राजनीति से दूर रहने की अपील की है। शरद पवार ने कहा कि राज्य ने एक अपूरणीय क्षति झेली है, जिसकी भरपाई संभव नहीं है। यूजीसी विवाद पर सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने दिया बड़ा बयान। उन्होंने साफ साफ कहा कि दोषी बचे नहीं और निर्दोष फंसे नहीं। पिछले कुछ दिनों में यूजीसी के नए कानून को लेकर सियासत गरमाई हुई है और स्वर्ण समाज के लोग इस कानून का विरोध कर रहे हैं, जिसके चलते यूजीसी का नया नियम केंद्र सरकार के गले की फांस बन गया है। महाकुंभ 2025 में भगदड़ पर कोर्ट ने पीड़ित परिवारों को 30 दिनों में मुआवजा देने का दिया आदेश। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने महाकुंभ 2025 में संगम क्षेत्र की भगदड़ में जान गंवाने वाले लोगों के परिवार को राहत देते हुए राज्य सरकार को 30 दिनों में मुआवजा वापस देने का आदेश दिया है। कोर्ट ने साफ कहा है कि जांच आयोग की अंतिम रिपोर्ट का इंतजार भुगतान रोकने का आधार नहीं हो सकता। बजट 2026 का ग्रोथ फार्मूला, विकास के वो 4 स्तंभ जो इंडिया इंक की बदलेंगी तस्वीरें। इंडिया इंक चाहती है कि बजट 2026 में इंफ्रास्ट्रक्चर, मैन्युफैक्चरिंग, ग्रीन एनर्जी और एमएसएमई को कर्ज पर फोकस रहे। इन 4 स्तंभों से लागत घटेगी, निवेश बढ़ेगा और लंबी अवधि में देश की आर्थिक ग्रोथ मजबूत होगी।